कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से ये आशियाना घर कैसे बना, वो बोली तिनका उठाना पड़ता है, तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको भी मैथ्स के इन छोटे छोटे टॉपिक्स को बिल्कुल इस चिड़िए की तरह ही इस छोटे छोटे टॉपिक्स को सीखना है और मैथ्स में अपनी पकड़ मजबूत करनी है। तो आज की क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज की क्लास को भी हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से सभी कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे। आशा करता हूं कि इनसे पहले जितनी भी क्लासेज हो रही हैं आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो बिल्कुल फोकस के साथ पेन और कॉपी ले करके इस क्लास में जुड़ जाना है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स और जो पहला टॉपिक है वो है आरोही क्रम, जिसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। वो क्या है? आरोही क्रम। आरोही क्रम, इसके बारे में जानने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ध्यान से देखना इसको कैसे हम लोग आरोही अवरोही क्रम में बहुत ज्यादा डाउट होता होगा कि इंग्लिश में भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, लेकिन इसमें हिंदी में तो आरोही अवरोही होता है। तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि कब क्या होगा, कब बड़े को लिखेंगे कब छोटे को। तो आज क्लियर हो जाएगा, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं। जरा ध्यान से देखो इसको, इसमें क्या है? आ है। क्या है? आ। अब आ से ध्यान से सुनना, आ मतलब क्या? कोई भी चीज हमारे पास आता है, मतलब कोई भी चीज आता है, आता जाए हमारे पास आता जाए कोई चीज, तो क्या होगा? हमारे पास बढ़ते होगा, मतलब बढ़ेगी संख्या। कोई भी चीज हमारे पास आएगी तो क्या होगा? बढ़ेगी संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी चीज आता जा रहा है, आ से आता जा रहा है, तो संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ने से बढ़ते क्रम मतलब किसी भी संख्या को, ध्यान सुनना, किसी भी संख्या को अब हमारे पास कुछ भी नहीं था, आने लगा तो बढ़ रहा है ना। तो बढ़ने का मतलब क्या है कि छोटे से बड़ा हो रहा है। छोटे से बड़ा मतलब मतलब पहले कम था अब ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी संख्या को छोटे से बड़े के तरफ, छोटे से बड़े के तरफ, ठीक है, के तरफ, यानी कि क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम। इसको बढ़ते क्रम भी बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है? आरोही क्रम, ठीक है, में लिखना। कोई दिक्कत? बस इतना ही, ओके। यानी आरोही क्रम किसको बोलते हैं? किसी भी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना, मतलब सबसे छोटा पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, कोई भी नंबर दिया रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने बोला 3, 5, 8, 9, 12, ये सभी किस क्रम में? जरा बता दो, ये सभी किस क्रम में है? 3, 5, 8, 9, 12। देखो अभी आपके पास कुछ नहीं था, यहाँ 0 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कुछ नहीं था, आ से आने लगा तो बढ़ने लगा। 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 12 हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो इसको ही बोलते हैं आरोही क्रम। ये किस क्रम में है? आरोही क्रम में। किस क्रम में है? आरोही क्रम में। अब जरा इंग्लिश वाले ध्यान से सुनना, दिक्कत तो उनको भी होगी। तो अभी असेंडिंग ऑर्डर को होल्ड करके रखो, अभी अवरोही क्रम बताऊंगा, उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर के पे इंग्लिश में भी क्लियर हो जाएगा। पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं? आरोही क्रम किसको बोलते हैं? किसी भी संख्या को पहले उसमें छोटा सबसे लिखो, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एक एग्जाम्पल और, जैसे मैंने बोला आपको एग्जाम्पल कि आप क्वेश्चन लो, ठीक है, इसको सॉल्व करो। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करो, ध्यान से सुनना, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला 13, बहुत इजी, 18, 12, 44, 47 और 50 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में बता दो। आरोही क्रम में कैसे लिखोगे आप? अभी मैंने बताया कि आपके पास कुछ नहीं, आ से आने लगा, आएगा तो क्या होगा? चीजें बढ़ेंगी ना। तो बढ़ने से क्या होगा? सबसे पहले इसमें से क्या उठेंगे? छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या है? 12। अब इतना तो पता होगा छोटी बड़ी संख्या क्या होती है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 12। तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा? आरोही क्रम, ठीक, ध्यान से सुनना, आरोही क्रम। इसमें क्या होगा जल्दी से बताओ? पहले लिखेंगे हम लोग 12। पहले किसको लिखेंगे? 12 को। उसके बाद सबसे छोटा कौन है? उसके बाद इससे बड़ा 13।
उसके बाद इससे बड़ा 18, उसके बाद इससे बड़ा 47, उसके बाद इसके बड़ा 50। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा पहले लिखेंगे और उसके बाद बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, बस इतना ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इधर से जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। क्लियर? अब देखते हैं अवरोही क्रम क्या होता है। देखो सेकंड पॉइंट है हमारा अवरोही क्रम। सेकंड क्या है? अवरोही क्रम। जरा ध्यान से सुनना, अवरोही क्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ध्यान से, बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर नहीं करना है। जब तक क्लास चलेगी, जितना भी समय चलेगी, फुल फोकस के साथ इस क्लास में जुड़े रहना है, ठीक है, तभी सब कुछ समझ में आएगा। ओके, सीखते हो तो भी ध्यान रखो, क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए। ओके, समझाने का जो तरीका है वो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीका मिलता है हम लोग को, ठीक है, तो वो ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो देखो अवरोही क्रम क्या होता है, अब ध्यान सुनना। अवरोही क्रम सिंपल है, आरोही मतलब तो लिख लिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आरोही मतलब आने, अब बढ़, जब एक पता हो गया तो एक तो ऑटोमेटिक लिख लोगे। यानी इसमें क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा मतलब सबसे बड़ा, क्या करेंगे, सबसे बड़े से किस तरफ, बड़े से छोटे के तरफ, छोटे के तरफ, ठीक है। इसको बोलते हैं घटते क्रम। क्या बोलते हैं? घटते क्रम, ठीक है, घटते क्रम। कोई दिक्कत? और वही क्रम किसको बोलते हैं? घटते क्रम। मतलब कि पहले सबसे बड़ा लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा। क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा। जैसे एग्जांपल देखो, अब इसी ये जो एग्जांपल है यहाँ पे देखो, इसी को मैं बढ़ते क्रम में लिख देता हूँ। पहले क्या आएगा बताओ? 12 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद 9, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 0। ठीक है, ये किस क्रम में हो गया? अवरोही क्रम में। किस क्रम में? अवरोही क्रम में। समझ में आ रही है चीजें ना? अब देखो, बिल्कुल ध्यान नहीं भटकाना है, ध्यान नहीं। तो देखो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक। अब एक इसका भी क्वेश्चन ले लो, ठीक है, इसका क्वेश्चन करके बताओ यहाँ पर, है ना। किसको लिखना है, ध्यान से सुनना, किसको लिखना है। मैंने बोला 14, 49, 50, 13, 10 को अवरोही क्रम में लिखो, को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब अवरोही क्रम में लिख लो। जल्दी से बता दो क्या होगा। बहुत आसान है, आराम से बता दोगे, कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 14, 49, 50, 13, 10 को अवरोही क्रम में लिखो, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ा, क्या लिखेंगे? सबसे बड़े से छोटे की तरफ ना, सबसे बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा कौन सा है? जल्दी देखो, 49, 50, 50 है, तो क्या लिखेंगे? पहले 50, उसके बाद 49, उसके बाद कौन है? 14, उसके बाद 13, उसके बाद 10। ये हो जाएगा अवरोही क्रम। तो आई होप दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। और बताना जरूर कि क्या डाउट था अवरोही में आज तक, और आज के बाद डाउट रहेगा या नहीं, है ना। क्योंकि आज से एकदम क्लियर होगा, कोई भी चीज आता है तो हमारे पास बढ़ती है संख्या, और बढ़ती मतलब बढ़ते क्रम, यानी आरोही क्रम को बढ़ते क्रम भी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक जो है वो है क्रमागत संख्या। अब इसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्रमागत संख्या किसी को पता ही नहीं होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इसमें। देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जितने भी टॉपिक है ना, छोटी छोटी चीजें, ये मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि ये बड़े एग्जाम्स में, जो एग्जाम्स होते हैं उनमें यूज होता है, इनका यूज होता है। ये छोटे छोटे टॉपिक से क्रमागत संख्या दे देता है, क्रमागत संख्या से क्वेश्चन पूछता है बना बना के बड़ा बड़ा, ठीक है। तो ये सभी चीजें, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा देख लेना अगर होगा तब, ठीक है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो जरूर देख लेना। ओके, कॉन्जुगेटिव नंबर। अब देखो क्रमागत संख्या क्या होता है। इसके शब्द है ना, इसका क्रमागत, इसको तोड़ो, क्रम प्लस आगत। अगर हिंदी नहीं पढ़े हो तो ठीक है, आप लोग बताना। अगर समझ में ये सभी क्लासेज आएंगी आपको अच्छे से, अगर मैथ क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हिंदी की भी क्लासेज स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। देखो क्रमागत का मतलब क्या होता है, देखो क्रम मतलब क्या होता है? क्रम से आने वाला। क्रम मतलब क्रम से आने वाला, क्रम से, और मतलब आगत मतलब आने वाला, ठीक है। ध्यान से सुनना, आने वाला, है ना, आने वाला।
आने वाला। बताना जरा समझ में आया कि नहीं। क्रमागत संख्या देखो, क्रम आगत मतलब क्रम से आने वाला। जैसे एक के बाद कौन आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा एक के बाद। अगर प्राकृतिक संख्या की बात की जाए, प्राकृतिक संख्या आप लोग पढ़े हो, तो एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 5 6 तो नहीं आ सकता, पहले 5 आएगा। इसका मतलब क्रम से आ रहा है। क्या रहा है, क्रम से। तो उसी को हम बोलते हैं क्रमागत संख्या। मतलब क्रमागत संख्या किसे बोलते हैं, जो क्या से छोटे से बड़े की तरफ तो लिखी जाए लेकिन क्रम से लिखी जाए। क्या लिखी जाए, छोटे से बड़े की तरफ लिखी जाए, छोटे से बड़े की तरफ, बड़े के तरफ, ठीक है। लेकिन किस मतलब कैसे लिखा जाए, छोटे से बड़े की तरफ क्रम से, क्रम से। कैसे, क्रम से। मतलब 1 by 1 छूटना कोई भी नहीं चाहिए क्रमागत में। देखो जैसे क्रम से, देखो जैसे एग्जांपल देखो ध्यान से। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, क्रमागत संख्या है। प्राकृतिक संख्या है, क्रमागत संख्या है। मैंने बोला 5 प्रथम प्राकृतिक क्रमागत संख्या लिखी है। प्राकृतिक 1 से शुरू होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतनी बातों में। बोलो क्रमागत संख्या समझ में आया। कोई भी ऐसी संख्या जो क्रम से आए और क्या हो, मतलब क्रम से आए और छोटे से बड़े की तरफ लिखा जाए, छोटे से बड़े की तरफ, उसे हम बोलते हैं क्रमागत संख्या। कोई दिक्कत इतनी बातों में। इंग्लिश में बोलते हो कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। ऐसे सवाल पूछ देता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग बताइए, 5 प्रथम प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। उसकी एक अलग से क्लास आएगी, ठीक है। इसमें बस अब यही चीजें समझेंगे। जैसे अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, देखो जैसे मैंने बोला कि जरा सम संख्याएं लिखो। पहले एक नोट में ये लिख लेना, ये पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, जो क्रमागत संख्या होती है नॉर्मली, अगर उसको अलग ना बोले, सम संख्या भाज्य संख्या ये सब ना बोले, तो जो क्रमागत संख्या होती है ना, उनके बीच अंतर 1 का होता है। क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर लिख लेना। क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, बीच का अंतर। अंतर मतलब होता है घटाना, ठीक है। बीच का अंतर कितना होता है, हमेशा 1 का होता है। यानी प्राकृतिक भी बोल सकते हो, 1 का होता है। ऊपर लिखा है एग्जाम्पल, दिख रहा होगा। जरा बताओ अंतर कितने का है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, ठीक है, 1 का अंतर है ना। तो क्रमागत संख्याओं में हमेशा 1 का अंतर होता है। कोई दिक्कत इतनी बातों में, जल्दी से बताओ इसको। चलो, तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आई होप इतनी बातें क्लियर हुआ होगा। तो अब कुछ पॉइंट्स है इसके, इसमें ही जरा लिख लेना नोट पॉइंट करके, ठीक है। देखो क्रमागत सम संख्या जो होती है, क्रमागत सम संख्या, ये तो प्राकृतिक संख्या के लिए था, ठीक, या पूर्ण संख्या के लिए भी है ना। लेकिन क्रमागत सम संख्या के बीच अंतर कितने का होता है, तो पहले लिख लो क्रमागत सम संख्या। क्रमागत, शुरू से क्रमागत सम संख्याएं लिख लो जल्दी से। अब कितने लोग बोलेंगे कि सम संख्या नहीं पता है, कितने लोग बोलेंगे, सोचेंगे ना सम संख्या तो मैंने पढ़ाया नहीं। बट ऐसा नहीं है। सम संख्या अभी यहां लिख लो, आने वाली क्लास में सम संख्या विषम संख्या, मैंने पहले ही बोला, मैंने टॉपिक अपने हिसाब से कहां पे कौन सा पढ़ाना है उस हिसाब से मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो बस यहां लिख लेना है अब, ओके। सम संख्या क्रमागत क्या क्या होती है, 2 होता है, 2 के बाद 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। कोई भी सम संख्या छूटनी नहीं चाहिए, मैंने पहले ही बोला, कोई भी सम संख्या छूटनी नहीं चाहिए। कोई पूछेगा कि 4 के बाद क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी, तो 6 होगा। 6 के बाद क्रमागत सम संख्या कौन होगी, 8 होगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है नोट में, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट लिख लो कि क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। देखो क्रमागत विषम संख्या क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करते करते चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्रमागत भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, क्रमागत भाज्य संख्या। ये सभी टर्म आपको नहीं पता है, मुझे मालूम है, ठीक है, बट बस लिख लेना, ओके। बस ये चीजें लिख लेना, क्रमागत भाज्य संख्या, भाज्य संख्या,
क्रमागत भाज्य संख्या क्या होगा, तो भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है। 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 9, 6 के बाद 5, 6, 7, 8 आएगा, उसके बाद 9, 10, 11, 12, मतलब ऐसे आता है। अब कहो कि इसमें तो कोई सीक्वेंस है नहीं, 4 के बाद 6, तो जब आपको मैं पढ़ाऊंगा भाज्य संख्या तब आपको क्लियर होगा कि ये 4, 6, 8 क्या है। ओके, लेकिन इसमें देखो जरा सम संख्या, मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल, जरा ध्यान सुनना। प्राकृतिक संख्याएं जो होती है उनमें क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 1 का। कोई दिक्कत, साफ दिख रहा है। अब बताना क्रमागत सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, क्रमागत सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है। देखो सम संख्या है, अंतर कितने का है, जरा देखो अंतर कितने का है, यहां देखो कितने का अंतर है, 2 का। कितने का अंतर है, 2 का। कितने का अंतर है, 2 का। तो क्रमागत सम हो या क्रमागत विषम हो, दोनों में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बातों में। आई होप आपको क्रमागत सम क्रमागत संख्याएं क्लियर हुआ होगा। 3 टॉपिक मैंने पढ़ाया, तीनों क्लियर होगा। अब एक बढ़िया टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ करके, ये लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद क्लास को हम एंड करेंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं वो टॉपिक जो जिससे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन भर भर के पूछता है। ठीक है, तो देखते हैं। वो है अंकों के प्रयोग से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसको यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखो अंकों के प्रयोग से, उससे पहले इतना बताना जरूर, क्या आपको 1 अंक की मैंने क्वेश्चन एक दिया था, 1 अंक की बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, क्या ये इसका आंसर मिला, वो छोड़ दो, पहले इतना बताओ। इतना बताओ पहले, मैं 2 अंकों की बड़ी संख्या बता दो, 2 अंकों की बड़ी संख्या, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, जल्दी बताओ। देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब भी बड़ी पूछेगा, कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करना इस पे, आपको पता भी होगा, लेकिन ध्यान से सुनना। जब भी सबसे बड़ी पूछेगा, कितने भी अंकों की सबसे बड़ी पूछे, कितने भी अंकों की, तो जितने अंक का पूछ रहे, कितने अंक का, 2 अंक का ना, तो उतना 9 लिख देना। 2 अंक, 9 हो गया 99। ठीक है, क्योंकि 100 जब आएगा तो 3 अंक का हो जाएगा। ओके, और जब भी सबसे छोटी संख्या पूछेगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कुछ लोग सोच रहे होंगे 1 अंक वाला बता दीजिए सवाल, लेकिन नहीं, अभी नहीं, छोटी संख्या। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ओके, ध्यान से सुनना। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो जब भी 2 अंकों की छोटी संख्या जब भी पूछेगा, क्या पूछेगा, छोटी संख्या, तो 2 अंक ले लेना, 2 स्थान ले लिए, 2 अंक का ही चाहिए तो 2 स्थान। और जब भी छोटी पूछेगा तो 1 लिख देना, बाकी स्थान पे 0 भर देना, जितने भी बचेगा बाकी स्थान पे 0 भर देना। ओके, जब भी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो पहले 1 लिख लेना, बाकी जितने भी स्थान बचेंगे वो 0 लिख लेना। जैसे बता दो 3 अंकों की बता दो, जैसे 3 अंकों की बड़ी और छोटी बता दो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो बड़ी क्या हो जाएगा, 3, 9 लिख दोगे, बता दिया मैंने। और 3 अंकों की सबसे छोटी कहेगा तो 3 अंकों की सबसे छोटी कहेगा तो बताओ जल्दी से, तो 1 लिख के जितना स्थान होगा 3 अंक उस पे 0, यानी 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतनी बातों में, ये छोटा टॉपिक था, बट असली टॉपिक तो ये है, इसको हमें सीखना है। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए, बस मैं इसलिए पढ़ा दी इसको। देखो ध्यान से, अब मेन टॉपिक पे चलते हैं, ये वाला टॉपिक। अब ध्यान से समझना जरा अच्छे से, ये क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे देता है, मान लो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन दिया है आपको, बोल रहा है कि 3, 4, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखो। से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, दोनों हम लोग सीख लेंगे एक ही क्वेश्चन में। तथा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। देखो इसको अगर सीख गए तो इसके बाद मतलब अब बड़े बड़े जो क्वेश्चन भी बनते हैं वो भी कर लोगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मतलब कैसे करते हैं। देखो जब भी अंकों की बड़ी संख्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या अंकों से बनाना होगा ना, तो थोड़ा सा बेसिक चलते हैं ना, थोड़ा सा बेसिक। देखो कैसे, किस पे, 3, 4, 5 ये 3 अंक हमको दिए हुए हैं, है ना, और यहाँ पे नोट डाउन करना है, बनने वाले 3 अंकों की लिख लेना, क्योंकि 2 अंक का भी हो सकता है, तो 3 अंकों का लिख लेना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी। ठीक है, ओके। देखो
जब भी ऐसे देगा ना तो ध्यान सुनो, ये 1 2 3 अंक है और 3 अंक की हमें बड़ी संख्या चाहिए। तो पहले बेसिक देखते हैं। देखो 3 4 5, पहले ये बनेगा, यही संख्या बन गया 345। उसके बाद 354 भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या बन सकता है, 435 बन सकता है, फिर 453 बन सकता है। और क्या बन सकता है इससे, इन्हीं तीनों अंकों का यूज करके बनाना है, बताओ जल्दी से। अब 5 को पहले कर दो और 543 बन सकता है और 534 बन सकता है। इसके अलावा कोई संख्या नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे 6 संख्याएं हम लोग बना लिए, तो बस यही सवाल में पूछता है ना, कि सबसे बड़ी बता दो हमें। ये पूरा नहीं जानना है हमको सबसे बड़ी संख्या बता दो, इससे कौन सी बनेगी। सबसे बड़ी कौन दिख रही है, आपको पता चलेगा कि ये वाली सबसे बड़ी दिख रही है, 543 यानी 543, ये सबसे बड़ी दिख रही है ना। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या हो जाएगा बता दो, सबसे बड़ी के लिए आंसर क्या हो जाएगा 5 4 3। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यही पे ये चीज सीखना है। जब भी सबसे बड़ी बोलेगा, क्या बोलेगा, सबसे बड़ी, तो इसी में इसका आंसर है। जब भी सबसे बड़ी बोलेगा 3 अंकों के ही, और 3 अंक ही दिए हैं, तो सबसे बड़ी से लिखना स्टार्ट कर देना। सबसे बड़ी से, सबसे बड़ी कौन है इन तीनों में, 5 है, तो पहले 5 को लिखना। उससे बड़ा, उससे छोटा कौन है 4, और उस सबसे छोटा 3, है ना। मतलब इसको सबसे बड़ी बोलेगा, ध्यान सुनो थोड़ा सा उल्टा है, सबसे बड़ी बोलेगा तो घटते क्रम में लिख देना है, और सबसे छोटी बोलेगा तो बढ़ते क्रम में लिख देना है। जैसे अब इसी का सबसे छोटी लिख लो, सबसे छोटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। देखो इससे बहुत अलग अलग के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे छोटी कौन है, चेक करो इसमें सबसे छोटी कौन है। तो सिंपल है, 3 ही पहले आना चाहिए, बाकी ये दो चारों तो हट जाएंगे। और 345 देखोगे यहाँ पे, तो 345 होगी जो सबसे छोटी होगी, और ये कौन होगी सबसे बड़ी। तो देखो 345 जो है वो सबसे छोटी है। अब देखो कैसे बनेगी, सबसे छोटी पूछा है तो पहले सबसे छोटी लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी सबसे छोटी का है तो पहले सबसे छोटी, फिर उसके बाद कौन छोटी, फिर उसके बाद 5। समझ में आ गई इतनी बातें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों बताया, ताकि आपको पूरा बेसिक मतलब जो चीजें हैं कैसे ओपन करके बता देना उस तरीके से। देखो अब इससे 5 अंक का भी दे देता है, 8 अंक का भी दे देता है, 6 अंक का भी दे देता है। तो उसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना। देखो इधर ये समझ में आ गया। अच्छा यहीं पे एक और चीज, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि वो जरा ध्यान से सुनना। यहां पे क्वेश्चन है आपके लिए कि 4 0 1 से बनने वाली, जरा ध्यान से देखना, ये और इंपॉर्टेंट है। बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल जो मैंने बताया आप वैसे ही कर दोगे। जैसे सिंपल है, सबसे छोटी कैसे लिखोगे, सबसे छोटी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी यहां, ठीक है। जरा बताना सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी कैसे लिखोगे, पहले छोटी से स्टार्ट करोगे, 0 1 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी कैसे लिखोगे, सबसे बड़ी से स्टार्ट कर दोगे, बिल्कुल। तो इसमें है क्या, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से ऐसे लिख दोगे। ओके, अब जितने लोग सबसे छोटी लिखे हैं वो गलत लिखे हैं, जितने लोग सबसे छोटी लिखे हैं वो गलत लिखे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला। देखो फिर यहाँ छूट गया, बनने वाले 3 अंकों की लिख लेना, पता नहीं ये क्यों छूट जाता है हमसे। 3 अंकों की, ठीक है, 3 अंकों की, मतलब 3 ही अंक है तो नॉर्मल 3 ही अंक कर देगा। अगर अलग पूछेगा तो 2 अंक का बोलेगा, तो मतलब उसमें सवाल में देगा 2 अंक का। देखो सबसे छोटी कौन लिखा है यहाँ, देखो जरा 0 1 4, मैंने तो यही बताया, लेकिन ये गलत है। क्या क्यों, देखो ये कितने अंक का है जल्दी बताओ, ये 2 अंक की संख्या है। इसको क्या पढ़ोगे, 14 पढ़ोगे बस, क्योंकि 0 अगर लेफ्ट साइड में लगा लो, 0 किसी भी संख्या के लेफ्ट में लगाओ मतलब बाएं तरफ, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। ये 11 ही हम पढ़ेंगे, यानी ये 2 अंक की ही संख्या है, 3 अंक की नहीं है। तो अब क्या करें 3 अंक की, तो कुछ नहीं, ये जो लिखे हो ना इसका ध्यान से सुना, ये जो लिखे हो ना बस इन दो पहला और दूसरा अंक को बदल देना है। यानी ऐसा कुछ करना है कि 0 की भी वैल्यू हो जाए, यानी 1 और 4 4, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 3 अंकों की भी है और सबसे छोटी संख्या भी है, इससे बनने वाली, ठीक है। और सबसे बड़ी पूछेगा तो सबसे बड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी में वही नियम लगाना। लेकिन जब भी सबसे छोटी पूछेगा तो ये जरूर देखना है कि उसमें 0 दिया है कि नहीं। 0 दिया होगा तो लिखना ठीक है, लेकिन बस 0 को
ऐसे चेंज कर देना, मतलब एक यहाँ जो दूसरे नंबर पे जो संख्या होगी ना, जो दूसरे नंबर पे, उसको पहले नंबर पे ला देना और जीरो को उसके बाद जस्ट लिख देना, बाकी काम वैसे के वैसे होगा। कोई दिक्कत? तो था बढ़िया सवाल ना, यानी ये वाला क्या है, गलत है, ये सही है। समझ में आया? अब देखो इसका बेसिक कैसे है, जरा इसको समझ लो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना। 401 था ना, तो 401 से हम लोग बनाते हैं, कौन कौन संख्या बनेगा, 401 बनेगा, 104 बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर 410 भी बनेगा और फिर 100, अब क्या बनेगा, और क्या बन सकता है, 410, 104 हो गया, 410 हो गया, और 140 140 बनेगा, ठीक, सही है। और क्या बन सकता है, और 014 बनेगा, ठीक, और 041 बनेगा। अब जरा ध्यान से सुनो, इसमें हो क्या रहा है, ये जो संख्या है ये 3 अंक की तो नहीं है ना, ये 3 अंक की तो नहीं है, ये 6 संख्या बनी है। अब बताओ इसमें से छोटा सबसे कौन है, क्या ये है सबसे छोटा, बिल्कुल सही। लेकिन क्या ये 3 अंक की है, नहीं है 3 अंक की। 3 अंक की कौन सबसे छोटी, ये है, इसलिए हमारा आंसर ये होता है। ओके, तो जब भी बनाना तो ऐसे बनाना, ठीक है। तो इतना समझ में आया तो जल्दी लाइक कर दो, और इस क्लास में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप इस क्लास में सभी चीजें आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये अंकों से बनने वाले, ठीक है। तो हम लोग तो पहले अभी प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो उसमें भी करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, यही टॉपिक था। आगे हम लोग आगे के टॉपिक सभी चीजें डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत मेहनत करते हो आप सभी लोग, बहुत लास्ट तक जुड़े रहे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।